अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास ज़ैदी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक एसओपी इक्वेशन को पीओएस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की साइड पे। हमारे पास एक एग्जांपल गिवन है, हम इसी को जो है सॉल्व करने जाएंगे। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, जब हम सिर्फ सिंपल ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन अब हम इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी बाइनरी फॉर्म लिखेंगे जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है। अब हमारे पास एसओपी के अंदर जहाँ पर बार वाली टर्म्स होती हैं, बार वाली टर्म हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं। विदाउट बार वाली टर्म हमारे पास 1 होती है और बार वाली टर्म हमारे पास 0 होती है। तो जिस जगह पे बार है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारी इसकी बाइनरी फॉर्म आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली एक 3 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्सप्रेशन में टोटल 3 वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। तो इसको देखते हुए हमने सिंपल 3 वेरिएबल्स का एक ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना है। ये हमारे पास 3 वेरिएबल आ जाएंगे और यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 4 दफ़ा 0। ये हमारे पास ट्रुथ टेबल डिज़ाइन हो चुका है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है ये एसओपी फॉर्म के अंदर है, तो हमें पता है एसओपी का स्टैंडर्ड होता है 1। तो एसओपी के स्टैंडर्ड को अकॉर्डिंग हम लोग इस पे जहाँ जहाँ पर हमारी ये इक्वेशन लाई कर रही है वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। 000 हमारे पास इक्वेशन में यहाँ लाई कर रहा है, 1 लिख दिया। उसके बाद 010 है हमारे पास, 0101। उसके बाद 011। उसके बाद है हमारे पास 101। उसके बाद है 111। बाकी जो हमारे पॉइंट्स बचे हैं वहाँ पर हम 0 लिख देंगे। तो ये हमने अपनी ट्रुथ टेबल डिज़ाइन कर लिया। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन थी, इस एक्सप्रेशन को आप लिख लें जहाँ जहाँ पे 1 आया है हमारे पास a बार, b बार, c बार। उसके बाद a बार, b एंड c बार। उसके बाद हमारे पास आता है a बार, b, c। उसके बाद है a, b बार, c। उसके बाद है हमारे पास a, b और c। ये हमने एक्सप्रेशन लिख ली है। अब जो हमारे पास बाकी पॉइंट्स बचे हैं उस जगह पर एसओपी को कन्वर्ट जब हम कर रहे होते हैं पीओएस में, उसमें ये होता है कि जो हमारे पास एसओपी निकला है, ये हमारी इक्वेशन की एसओपी निकली है, जो बाकी पॉइंट्स हमारे 0 वाले बचे हैं ये हमारे पास पीओएस है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे और एक इक्वेशन बना देंगे, ये हमारे पास पीओएस हो जाएगा। यानी एसओपी को अगर आप हटा दें पूरी कंप्लीट इक्वेशन के अंदर से तो हमारे पास पीओएस निकल आता है, और अगर पीओएस को हटा दें तो हमारे पास एसओपी निकल आता है। तो अब हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, जो सिंपल, इसके अंदर क्या होता है, जो सिंपल वाले हमारे वेरिएबल्स होते हैं विदाउट बार वाले वेरिएबल्स पे पहले हम लोग बार वाले वेरिएबल्स पे 0 ले रहे थे, अब हम बार वाले वेरिएबल्स पे 1 लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम बार वाला वेरिएबल लिखेंगे और जहाँ जहाँ पे 0 है वहाँ विदाउट बार। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी a प्लस b प्लस c बार। उसके बाद इस जगह पर हमारे पास आ जाएगी a बार प्लस b प्लस c। इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा a बार प्लस b बार प्लस c। ये जो हमारी 3 टर्म्स आई हैं ये हमारी इक्वेशन है पीओएस की। अब हम इस इक्वेशन को लिख देंगे, ये हमारी पीओएस की इक्वेशन है a प्लस b प्लस c बार। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये हमारी है पीओएस, प्रोडक्ट ऑफ सम। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ सम निकला है। हमें गिवन एसओपी थी, हमारे पास गिवन स्टेटमेंट जो थी वो एसओपी थी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया पीओएस के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर आपसे मुलाकात हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।